हेलो दोस्तों, जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तब से जम्मू कश्मीर के लोग एकदम से खुश हो गए हैं। और इसके विरोध में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान के नेता कुछ भी बके जा रहे हैं, जो उनके मुंह में आ रहा है वो बक दे रहे हैं कि हम दोबारा युद्ध करेंगे, हम एक 3 बार नहीं 3000 बार वार करेंगे। आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, और उनके जो विरोध में हमारे अमित शाह जी हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो क्या कहे हैं, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको बात करते हैं कि 5 अगस्त 2019 से पहले हमारे भारत में 29 स्टेट्स और 6 यूटी थी, आपको याद रखना है। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के द्वारा ये बोल दिया जाता है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जो हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट है, इसे तोड़कर 2 यूटी बना दिया जा रहा है। और उस यूटी का नाम होगा, एक का होगा जम्मू कश्मीर, एक का क्या होगा, लद्दाख नाम रखा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेट हमारा कम हो गया, जिससे हमारा कितना हो गया, टोटल 28 स्टेट बचे हैं और 2 यूटी बढ़ गए हैं, मतलब 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 यूटी प्रेजेंट टाइम है। यह भी आपको याद रखना है। अच्छा, आपको यह भी मालूम है जम्मू कश्मीर भारत का एक मुकुट है। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में कि ये मुकुट का काम कर रहा है, और इसी को छीनने के लिए पाकिस्तान परेशान है, लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं ये वाला हिस्सा आपको जो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, पीओके। ठीक है, पीओके को क्या बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब कि ये पाकिस्तान जब मैप बनाता है तो यहाँ तक बनाता है। ठीक है, और जब हिंदुस्तान वाले लोग बनाते हैं तो ये मैप यहाँ तक बनाते हैं, बोलते हैं कि ये हमारा है पाकिस्तान वाले, और हिंदुस्तान में बोलते हैं ये हमारा है। लेकिन ये किसका है, अभी तक कोई निर्णय नहीं है। हालांकि जब जब से यहाँ पर विधानसभा का चुनाव की बात की गई है, तो अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पीओके के लिए 24 सीट विधानसभा के लिए बना दी है। तो क्या इसका भी चुनाव होगा, तो ये आगे क्या होगा वो आपको हम बता देंगे जैसे ही अपडेट होगा। लेकिन अभी तक के लिए जान लीजिए, पीओके के लिए 24 विधानसभा सीट का ऐलान कर दिया गया है अमित शाह के द्वारा। अमित शाह ने एक मीडिया में यह भी बताया कि अमित शाह से जब पूछा गया कि वहां पर आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी विधानसभा की सीट बनाई है, तो आखिरकार क्या हम लोग पीओके पर कब्जा करने वाले हैं। तो अमित शाह का एक करारा जवाब था। उन्होंने बोला, अगर हम लेने वाले भी होंगे तो हम मीडिया के सामने एकाएक इसको नहीं खुलासा कर सकते, हमें जो करना होगा हम कर देंगे। जैसा कि आप लोग अभी देखे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी और किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि कौन सीएम बनने वाला है। सब लोग बोलते हैं ना कि मीडिया संविधान की चौथा पिलर मीडिया को बोला जाता है, लेकिन मीडिया को भी एकदम पता नहीं चला, इसलिए बीजेपी की पॉलिटिक्स को कोई समझ नहीं पाया है अभी तक। तो आपको अभी तक के लिए याद रखना है कि जम्मू कश्मीर के पीओके वाले हिस्से में 24 विधानसभा सीट रखी गई है, ये आपको याद रखना है। और चुनाव होंगे सितंबर 2024 में। ठीक है, सितंबर 2024 में चुनाव होंगे, ये आपको याद रखना है। आपको बता दें, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अलग किया गया था, जम्मू कश्मीर में कई डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं और लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह है, एक है कारगिल। ठीक है, एक कारगिल है, ये भी आपको याद रखना है। 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, और इसमें तो जम्मू कश्मीर में कई डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब लोग बात कर लेते हैं आर्टिकल 370 के बारे में। हालांकि हमने आर्टिकल 370 के बारे में क्या चर्चा में है, इसका हिस्ट्री एकदम डिटेल में इस वीडियो में बना के आपको हमने आज वीडियो में बताया है। आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें भी हम थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि आखिरकार क्या हुआ था जम्मू कश्मीर में और क्यों इतना चर्चा में है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 370 क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान के 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्वायत्तता, मतलब कि विशेष दर्जा दिया गया है 370 के तहत। ठीक है, मान लीजिए ये संविधान है, संविधान क्या है, हमारा एक पेड़ है मान लो। ठीक है, तो इसमें एक आर्टिकल है 370। ठीक है, अब 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्वायत्तता मिली है, मतलब कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था 370 में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, यह अनुच्छेद 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में जोड़ा गया। और ये 370 कब जोड़ा गया था, 17 अक्टूबर को। ठीक है, 1949 में। अब 1949 में क्यों जोड़ा गया, क्योंकि सबसे पहले आपको बता देते हैं, जब भारत आजाद हुआ था 3 जून को। ठीक है, 3 जून 1947 की बात बताता हूँ, थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलेंगे। जब लॉर्ड माउंटबेटन आए भारत में, बोले कि अब भारत को आजाद कर देना चाहिए। उस समय भारत में 2 बड़ी बड़ी पार्टियां थी, एक थी मुस्लिम लीग। ठीक है, एक क्या थी, एक मुस्लिम लीग थी, और एक थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छा, इसमें ज्यादातर हिंदू लोग थे और इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी लोग थे। अच्छा, जो पाकिस्तानी लोग थे, मुस्लिम लीग जो था उसके हेड
उस समय कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे, और ये बोले कि हमको एक अलग देश चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा। अच्छा, तब उस समय माउंटबेटन जो बोले कि ऐसा बात है तो ठीक है, आप लोग डिसाइड कर लो और दो देश में इसको अलग कर देते हैं। तब उन्होंने डिसाइड किया कि जो मुस्लिम लीग के साथ है उसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा, और जो हिंदू लोग हैं उनका नाम हिंदुस्तान या फिर इंडिया रखा जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा अच्छा, उस समय अलग हो गए, और उस समय अलग भी हुए तो दो जगह अलग हुए। एक पूर्वी पाकिस्तान जिसको बोला जाता है बांग्लादेश अभी के लिए, और एक पाकिस्तान अभी तो है ही। ठीक है। बांग्लादेश को 1971 में आजाद कर दिया गया। इस सब के बारे में अभी बाद में चर्चा करेंगे। 1971 की क्या कैसे लड़ाई हुई पाकिस्तान और इंडिया की, अब कैसे बांग्लादेश वहां गठन हुआ, ये सब बताएंगे आपको। लेकिन अभी के लिए जानिए, तो भारत में जब आजाद हो गए तो भारत में 562 रियासतें थी। ठीक है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं 562 स्टेट थे। मतलब उस समय आपको मालूम है कि हर जगह के अलग अलग राजा होते थे, उसी को रियासत बोलते हैं। 562 से उसके बाद भी जब हिंदुस्तान अलग हो गया, उसके बाद 562 स्टेट था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल उसको जोड़ने की कोशिश करें कि सब मिलकर एक देश हो जाए, उसको बोलते हैं भारत। अच्छा, इसमें 562 में से जो 559 रियासत थी ऑटोमेटिक मिल गई कि हम तो भारत में रहना चाहते हैं। अच्छा, तीन स्टेट बच गई। कौन कौन सी रियासत बच गई? पहला तो रहा जम्मू कश्मीर, दूसरा रहा जूनागढ़, ठीक है जूनागढ़, और तीसरा क्या रहा? हैदराबाद रहा। ठीक है। अच्छा, हैदराबाद रहा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, ये बोले कि ना हम पाकिस्तान में रहेंगे ना हम हिंदुस्तान में रहेंगे, हम तो बस भाई अपना एक अलग वजूद रख के चलेंगे। चलो, इनकी बात अलग है। जूनागढ़ की बात करते हैं। जूनागढ़ के जो राजा थे वो बोले कि हम भी अलग रहेंगे, लेकिन इनकी जनता से जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पूछे कि आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं, तो इन्होंने बोला कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं, मतलब कि हम लोग भारत में रहना चाहते हैं। तो इनके यहाँ जनता के संग्रह से, मतलब जनमत संग्रह से भारत में इनको मिला दिया गया जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ पे है? गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तीसरे बचे हैदराबाद। हैदराबाद वाले भी बोले हमारा अलग वजूद रहेगा, हम नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस के द्वारा हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इन्हें भारत में मिला लिया गया। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन पोलो था, ये भी आपको याद रखना है। बचा हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर थोड़ा बड़ा था तो लोगों ने कहा चलो ठीक है, इनको रहने देते हैं। अच्छा, इस जब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बगल में था, तो पाकिस्तान वाले लोग, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो हिंदू थे, हरि सिंह, और जो वहाँ की जनता है ज्यादा से ज्यादा लोग मुस्लिम थे। तब पाकिस्तान वाले ने सोचा यहाँ की जनता ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम है, तो क्यों ना हम अपने देश में इसे मिला लेते हैं युद्ध करके। अच्छा, ये कानो कान खबर मिल गई पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम तो युद्ध करने वाले हैं नहीं इस समय, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि हम अलग रहेंगे और हमारा अलग वजूद रहेगा। ठीक है। पाकिस्तान वाले इसका फायदा देखकर वहां के कबीलाई, ठीक है, काबुलाई जो आर्मी थी उनको वहां पर भेज दिया लड़ने के लिए। वो जम्मू कश्मीर मारकाट शुरू कर दिए। ये घटना देखकर जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वो सीधा दौड़ते दौड़ते आए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल से, बोले कि हमको बचा लो साहब। मैं बोला हम बचाएंगे तभी जब आप विलय पत्र पे सिग्नेचर करेंगे। मतलब हम लोग जैसे जमीन वगैरह लिखवाने जाते हैं ना, कि आप भाई सिग्नेचर कर दो, ये हमारे नाम की जमीन हो जाएगी, तब तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार हो जाएगा कि यह हमारी जगह है। ठीक है। तो उन्होंने कहा जो करना है वो कर लो, लो मैं सिग्नेचर कर दे रहा हूँ, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बचा दो। अच्छा, विलय पत्र पे सिग्नेचर किए राजा हरि सिंह की ये जम्मू कश्मीर आपका है। तब जाके बड़ी मात्रा में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी आर्मी को लेकर पहुंचे और पाकिस्तानी को खदेड़ना शुरू किया। लगभग लगभग जम्मू कश्मीर का 60%, ठीक है, 60% हिस्सा कब्जा कर लिए थे और कब्जा कर ही रहे थे। इतने में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर दिए। इन्होंने ये मुद्दा लेके चले गए ये यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, तो यूएनओ ने साफ साफ उसमें बोल दिया कि ये आप लोग का आपसी मामला है, आप लोग अभी अभी आजाद हुए हैं, अभी अभी लड़ाई उचित नहीं है, जहां पर जो लोग हो वहीं पर आप लोग रहो। ठीक है। अच्छा, 60% तक कब्जा किए थे, बचे कितने थे? 40% कितने किसके पास थे? पाकिस्तान के पास थे। अब ये, हालांकि अगर इंडिया के लोग अगर यूएनओ में नहीं गए होते पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो भारतीय आर्मी आराम से पूरा कब्जा कर लेती। लेकिन जब यूएनओ का फैसला आया तो यही बन गया पीओके 40% वाला, यही पीओके बन गया, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, ये वाला एरिया पीओके बन गया।
अब यहाँ पर दोनों लोग का अधिकार है, वो बोलते हैं हमारा है। अगर पेपर के हिसाब से देखा जाए वन पेपर, वो हमारा अधिकार है। लेकिन उन्हें उस समय लड़ाई करके जीती थी, वो बोलते हैं ये हमारा हिस्सा है। ये आज तक सुलझा नहीं है। हालांकि जब यहाँ पे विधानसभा की सीट फिक्स कर दी गई है तो क्या सुलझेगा कि नहीं, ये आगे अपडेट जैसी आएगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, इसके तहत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान से अलग रखा गया। इस अनुच्छेद के तहत राज्य को अधिकार मिले कि वह अपना खुद का संविधान तैयार कर सकता है। अब ऐसा अधिकार इनको क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि इस समय 17 अक्टूबर 1949 हो चुके थे। आप देखिए जब जोड़ा गया, अब हमारा संविधान 3 जून 1947 को जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तब से बनना शुरू हो गया था। सोचिए लगभग लगभग हमारा 2 साल, हमारा संविधान कितने दिन में बना था? 2 साल, ठीक है, 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ था। आप देख सकते हैं 1949 में जोड़ा गया, 1947 से हमारा संविधान बन रहा था, लगभग लगभग 2 साल हो गए थे, लगभग 10-11 महीने हमारा संविधान तैयार हो जाता। इसका मतलब हमारा संविधान बन गया था, रेडी हो गया था। तो जब भारतीय संविधान के लिए इन्हें बोला गया था, ये बोला गया कि एक काम करो जम्मू कश्मीर वाले, आपको एक आर्टिकल दे रहे हैं 370 उसका नाम रहेगा। अब इसके अंतर्गत अपने रूल कानून को लागू करो, बताओ कि हमारा क्या नियम कानून होगा, हम उसको देख लेंगे, एक बार संविधान में चर्चा कर लेंगे, उसके बाद हम उसको लागू कर देंगे। अच्छा, ये भी बात ठीक रही। साथ ही संसद को अगर राज्य में कोई कानून लाना है तो इसके लिए यहाँ की सरकार को मंजूरी लेनी होगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हमने आपको ये बताया 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा भारत में अपने राज्य में विलय पत्र पर नहीं साइन किए थे, इसलिए पीछे रह गए थे। ठीक है, इसलिए इनको स्पेशल राज्य के लिए बोल दिया गया कि आप संविधान खुद बना लो। जैसे हम लोग अगर कहीं ऑफिस वगैरह में जा रहे हैं, लेट हो रहा है, तो अगर कपड़े वपड़े नहीं पहने ठीक से, अरे चलो ठीक है शर्ट ऊपर से पहना और फटाफट निकल गए, बटन बंद हो रही है रास्ते में, तो वही हाल है कि चलो हम अपने देश की आज़ादी जो हमारी संविधान बन गया उसे लागू करें, हम उसे विकसित बनाने के लिए सोच रहे थे। अब बोले जम्मू कश्मीर को आपको आर्टिकल 370 दे दिए हैं, आप उसको अपना रूल कानून बनाते रहिए, जब बन जाएगा तो हमें बता दीजिएगा कि हम इसको ऐसे ऐसे लागू कर देंगे। ठीक है, उसको उस पर चर्चा करके लागू कर देंगे। ठीक है, अब अच्छा इसमें आगे क्या है, ये हमने भी बताया कि 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कबीलाइयों के द्वारा जम्मू कश्मीर पर हमला किया गया, ये भी हमने बताया। और हरि सिंह ने यहाँ पर मदद की मांग गुहार लगाई थी। ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये पुरानी इमेज है लेकिन देख सकते हैं ये विलय पत्र है जहां पर हरि सिंह ने सिग्नेचर किया था कि जम्मू कश्मीर यह भारत का है, पाकिस्तान का नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद भारतीय सेना कबीलाई लड़ाकों को खदेड़ने लगी। 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हो गई। जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत के पास, 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रहा। ये हमने आपको बता दिया, सिंपल सी है, पढ़ लीजिए। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला, मिर्जा असफल बेगम, मोतीराम बांगड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया। आर्टिकल 377 पर चर्चा शुरू हुई। अच्छा, ये 1949 में जुलाई 1949 में ये बताया गया कि अब अपनी संविधान सभा बैठाएंगे। अब किसकी? अपनी, मतलब जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल मिल गया, उसके अंतर्गत ये संविधान सभा बैठाए हैं। उसमें कौन कौन थे? शेख अब्दुल्ला, मिर्जा असफल बेगम, मोतीराम बांगड़ा, ये सब संविधान के सदस्य थे। अब संविधान इनकी बनना शुरू हुआ है कब? 1949 में। ये आपको याद रखना है। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 में भारत के संविधान में शामिल हुआ। ठीक है, 70 ये संविधान हमने बता ही दिया था कि उस समय शामिल किया गया 370। अब इसके अंतर्गत क्या होगा अभी पता नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं। जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है। अच्छा चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार में विषय में कानून बनाने का अधिकार है। उस समय ये बोला गया 370 के अंतर्गत आप कानून तो बनाइए, लेकिन जो सभी स्टेट पे रूल लागू होते हैं, मतलब जैसे कि रक्षा हो गया, विदेश मामले हो गए, संचार से रिलेटेड जो भी बात हो जाएंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, न कि जम्मू कश्मीर। ये 3 चीजों को छोड़कर बाकी का आप अपने पे कानून बना लीजिएगा जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जम्मू कश्मीर के निवासियों की नागरिकता, संपत्ति के स्वामित्व और मौलिक अधिकारों का कानून विशेष शेष भारत में रहने वाले निवासियों से अलग था। अब उन्होंने जो रूल बनाया वो भारत के जो नागरिक थे उससे काफी ज्यादा अलग था। अच्छा, इसके द्वारा क्या हुआ? दूसरे राज्यों में नागरिक जम्मू कश्मीर की संपत्ति नहीं खरीद सकते। अच्छा, इनका कुछ रूल, ज्यादा तो नहीं, हम 2-4 बताएंगे आपको। सबसे पहला देख लीजिए, आपने इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर के लोग कहीं अदर स्टेट में, ठीक है, अलग राज्य में ये जमीन खरीद सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग
लेकिन दूसरा क्या है, जम अलग वाले राज्य जो हैं, जो दूसरे स्टेट के हैं, वो जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जमीन को नहीं खरीद सकते, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, तीसरा क्या था, जम्मू कश्मीर में जो लोग रह रहे हैं वो जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेंगे, पहला नंबर। उसके बाद भारत की भी नागरिकता लेंगे ये, मतलब जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं वो जम्मू कश्मीर का भी नागरिकता लेंगे और भारत का नागरिकता लेंगे। जैसे हम लोग यूपी के मान लो है, ठीक है, तो हम यूपी का नहीं लेंगे, हम सीधा भारत का लेंगे कि नागरिकता हम भारत के निवासी हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, जम्मू कश्मीर में था कि आप जम्मू कश्मीर के हैं या नहीं, सबसे पहले वहां की नागरिकता लो, आपको पता चलेगा। दूसरा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। अच्छा, चौथा के बाद ये पांचवा यह है कि भाई जम्मू कश्मीर की जो कोई लड़की है, अगर उस अदर स्टेट से शादी करती है किसी से, तो वहां की जमीन जायदाद से उसे कोई मतलब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस लड़की को, जो जम्मू कश्मीर की निवासी है, उसको वहां की नागरिकता से हटा दिया जाएगा जैसे ही उसकी दूसरे स्टेट वाले से शादी करने को बोला गया। चलो ठीक है, ये है। अच्छा, केंद्र के पास राज्य में वित्तीय आपात घोषित करने की शक्ति थी, लेकिन यहाँ पर शक्ति नहीं होगी, ये भी आपको याद रखना है। मतलब केंद्र सरकार वित्तीय आपात सभी राज्य में लगा सकती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं लगा सकती है, इसमें भी ये उल्लेख था। तो ये कुछ ऐसे रूल थे जो जम्मू कश्मीर को अलग बनाते थे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। 370 को जब हटाया गया, ठीक है, हटने के बाद क्या हुआ, भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा खत्म कर दिया और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित बना दिया, ठीक है। और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित बना दिया गया। जैसा कि हमने बताया कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसको 2 यूनियन टेरिटरी बना गया, एक का नाम लद्दाख रखा गया, एक का नाम जम्मू कश्मीर रखा गया। ये कब, 5 अगस्त 2019 को ये ऑर्डर आया था, और 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को ये कार्य हुआ था। 31 को क्यों गया, क्योंकि उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी, तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको मिलाने का काम किया था, इसलिए इसी डेट को ये दोनों यूनियन टेरिटरी बनी, ये आपको याद रखना है। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 370 की अभी जो रिपोर्ट आई है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इस समय, DY चंद्रचूड़, उन्होंने एक खंडपीठ बैठाई, एक पीठ बताई जिसमें 5 जज थे बड़े बड़े, ठीक है, 5 जज थे। अब पांचों जजों ने एक फैसला दिया। उन्होंने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि केंद्र ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया है। इसके मुताबिक निर्देश जारी किया है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में विधानसभा चुनाव कराया जाए। कहने का मतलब ये 2023 की बात है, ये आपको याद रखना है। 2023 में अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा का चुनाव कराया जाए। चलो, चुनाव तक तो ठीक था, पीओके में भी सीट बना दी विधानसभा का। सबसे बड़ी बात है, या वो उस मुद्दे को देखकर पाकिस्तानी के लोग एकदम बौखला गए हैं कि चलो जम्मू कश्मीर तो गया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो पीओके वाला हिस्सा है वो तो बचे रहने दो, वो भी लेने के लिए उतारू है। इसलिए वहां के प्रधानमंत्री ने एक खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने बयान क्या दिया है ये आपको बताते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि पीओके हमारा है। सबसे पहला नंबर इन्होंने बोला है, ये पहली झूठ इनकी है, पीओके हमारा है, इनका नहीं है, ये इंडिया का है, ठीक है, ऑन पेपर हमारे पास है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने बोला कि हमने अभी तक 3 लड़ाइयां लड़ी हैं भारत से, पाकिस्तान और भारत के बीच 3 लड़ाइयां लड़ी है। जरूरत पड़ेगा तो हम 3000 लड़ाइयां लड़ेंगे। कितनी? 3000 लड़ाइयां लड़ेंगे। अरे भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं कि 3000 नहीं, आप लोग एक लड़ाई भी नहीं झेल पाओगे। आप लोग पहले अपने देश में भूखमरी को बचाओ, जो गरीब लोग हैं, जो भूख से तड़प रहे हैं, उनको तो बचा सको, पहले उन्हें बचाओ, उसके बाद आप लोग 3000 लड़ाइयां लड़ो। आप एक लड़ाई तो सह नहीं पाओगे, इतनी भूखमरी है, पहले अपने देश को बचाओ, उसके बाद इस पर बहस करो तो ज्यादा बेटर होगा, यह हमारी राय है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हमने आर्टिकल 370 के बारे में आपको बता ही दिया। अब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे जल्द से जल्द। और सबसे बड़ी बात, अभी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इतना तेजी से बढ़ गया है इस समय कि पूछो मत, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी चर्चा में है और वहां पे अभी बर्फबारी भी हो रही है, अच्छा खासा मौसम भी है और लोग वहां पर घूमने के लिए ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं, जिससे वहां की जनसंख्या, जो जनता है, एकदम खुश है, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म आ रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इनकम हो रही है और उनको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है।
जैसे ही चुनाव हो जाएगा वहां का मामला एकदम शांत हो जाएगा। आए दिन जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती रहती थी, लेकिन इस समय ये मामला एकदम शांत है। सिर्फ मुंह से लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान के लोग, चाइना के लोग, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि पाकिस्तान के लोग यहाँ पर पत्थरबाजी करें। ठीक है, तो ये सब रहा मामला। अब ये अमित शाह जी है, ठीक है, होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इस बीच में बोला, एक बार मीडिया में एक जगह बैठे थे, वहां पे बता रहे थे, तो वहां की मीडिया ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए आपने सीट बनाया 24 विधानसभा सीट, ठीक है, 24 विधानसभा सीट बनाया, बोले हाँ बनाया, तो आपका क्या राय है? इन्होंने बोला कि पीओके हमारा है। तो मीडिया वाले ने बोला कि क्या आप इस पर कब्जा करने वाले हैं? तो इन्होंने बोला जब चुनाव में 5 राज्यों में चुनाव है, 3 राज्यों में हमारी बीजेपी की सरकार बनी, तब तो हमने नहीं बताया कि कौन सीएम बनेगा, और इतने बड़े पीओके के लिए हम आपको ये खुलेआम मीडिया के सामने बता देंगे? नहीं, हमको जो करना होगा वो हम कर लेंगे। ये तो है अमित शाह का पॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा, ये देखिए आप लोग, ये नवाज शरीफ है, ये इमरान खान आप देख सकते हैं, ये जेल में है अभी। ठीक है, तो इन सब के अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो इससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि कुछ होने वाला है ही नहीं, ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ये लोग अपनी बेरोजगारी को खत्म कर दें, भुखमरी को खत्म कर ले, सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी, आपको मालूम ही होगा, कारगिल की लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि 1948 वाला मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, 1948 वाला मैंने आपको बता ही दिया, कबीलाइयों के द्वारा लड़ाई लड़ी गई थी। 1965 मैंने आपको बताया, लाहौर तक जहां तक कब्जा किया हम लोग भारत में। 1971 का बांग्लादेश वाला है, वो भी हम लोग जीते ही हैं, लेकिन इन लोग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये लोग 2023 में भी लगता है युद्ध करा ही देंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर जैसा अपडेट होता है हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।